तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी छोटे से गांव की मासूम बच्ची सीधा भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे और उसमें अपने पूरे गांव को बचाने की गुहार लगाए, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना खतरनाक होगा। और यही कहानी है इस साल की सबसे धमाकेदार मूवी जाट की, जिसमें सनी देओल ने ऐसा गदर मचाया है कि थिएटर सीटियां और तालियों से गूंज उठते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी मूवी की पूरी डिटेल स्टोरी समझाने वाला हूं, वो भी ऐसे अंदाज में कि आपको लगेगा जैसे आप खुद स्क्रीन पर ये सब देख रहे हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में ऐसे ट्विस्ट आएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल की मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। इस जाट मूवी की शुरुआत होती है श्रीलंका से, जहां घने जंगलों के बीच श्रीलंकन आर्मी मजदूरों से खुदाई करवाती है। इन्हीं मजदूरों में छुपा होता है असली विलेन रणदीप हुड्डा, जिसका नाम है राणा तुंगा। अपने भाइयों के साथ उसे एक सोने से भरा बॉक्स मिलता है और वो लोग मिलकर आर्मी पर हमला करके सोना लूट लेते हैं। भागते भागते वो आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं और वहां पुलिस को भी सोने का लालच देकर इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। धीरे धीरे राणा तुंगा आसपास के 30 गांव पर कब्जा कर लेता है और लोगों पर खौफ का राज कायम कर देता है। 15 साल बाद सीन शिफ्ट होता है नई दिल्ली, जहां राष्ट्रपति वसुंधरा को एक कुरियर मिलता है। बॉक्स के अंदर होते हैं गांव वालों के कटे हुए अंगूठे और एक छोटी बच्ची की चिट्ठी। उसमें लिखा होता है कि उनका पूरा गांव राणा तुंगा के जुल्म से तबाह हो रहा है और अगर मदद नहीं मिली तो अगली बार वो अपना सिर भेजेंगे। ये देखकर राष्ट्रपति तुरंत सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को गांव भेजती हैं। वहीं गांव में हालात बेहद खराब होते हैं। सब इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी अपने साथियों के साथ राणा तुंगा को अरेस्ट करने जाती है, लेकिन राणा की पत्नी भारती उन्हें पकड़वा लेती है और सबको कैद कर देती है। इसी बीच एंट्री होती है मूवी के हीरो सनी देओल की, जो अयोध्या से ट्रेन पकड़कर आंध्र प्रदेश पहुंचता है। भूख लगने पर वो ढाबे में इडली खा रहा होता है कि तभी गुंडे उसकी इडली गिरा देते हैं। बस फिर क्या था, जाट का गुस्सा फूट पड़ता है। गुंडों को पीटकर वो उनके बॉस रामसुबा रेड्डी तक पहुंचता है और उसे सॉरी मंगवाने की जिद करता है। रामसुबा के बाद जाट पहुंचता है सोमोलू के पास, जो असल में राणा तुंगा का छोटा भाई है। वहां भी वही हाल होता है। जाट सबको पीट कर कहता है कि अब राणा तुंगा खुद उससे माफी मांगेगा। आखिरकार जब जाट राणा तुंगा के घर पहुंचता है तो राणा सबके सामने मजबूर होकर सॉरी बोल देता है, लेकिन तभी जाट को वहां कैद पुलिस ऑफिसर्स मिल जाते हैं और वो उन्हें छुड़ा लेता है। राणा तुंगा उसे धमकाता है कि शाम तक वो उसके सामने घुटनों पर गिरेगा, लेकिन जाट किसी की नहीं सुनता। बाहर निकलने के बाद विजय लक्ष्मी जाट को पूरी सच्चाई बताती है। दरअसल विदेशी बिजनेसमैन को गांव की जमीन पर मौजूद थोरियम चाहिए, जिससे न्यूक्लियर बम बन सकते हैं। लोकल मंत्री पैसे के लालच में राणा तुंगा को सौदा सौंप देता है। बदले में राणा तुंगा को मिलते हैं 25,000 करोड़ और वो गांव वालों को जबरन जमीन से बेदखल करने लगता है। जो लोग मानते नहीं उन्हें मार देता है। यहीं से जाट कसम खाता है कि अब वो राणा तुंगा के आतंक का अंत करेगा और गांव वालों को आजादी दिलाएगा। वो थाने जाकर कंप्लेन दर्ज करवाता है, लेकिन यहाँ का इंस्पेक्टर भी राणा तुंगा का आदमी निकलता है और उसे कैद कर देता है। सोमोलू हमला करता है, लेकिन जाट जंजीरें तोड़कर उसे और उसके गुंडों को खत्म कर देता है। अब राणा तुंगा अपने भाइयों की मौत देखकर बौखला उठता है और पूरे गांव को कैद कर मारने निकल पड़ता है। लेकिन तभी जाट यानी ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह सामने आता है। असल में जाट इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स का हिस्सा है और पूरी आर्मी के बराबर ताकत रखता है। गांव वालों को बचाने के लिए वो अकेले राणा तुंगा और उसकी फौज से भिड़ जाता है। भयंकर लड़ाई होती है। जाट अपने दम पर सबको हरा देता है और आखिर में गांव वाले खुद राणा तुंगा को जंजीरों से लटकाकर मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है और बताता है कि ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह ने गांव वालों को बचाकर आतंक का अंत किया है। गांव वाले जाट को हीरो मानकर उसका धन्यवाद करते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जाट मूवी की धमाकेदार स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना जैट, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस मूवी और हमारी वीडियो को कितना एंजॉय कर रहे हैं।